आपसे कहूं कि अगर आप प्राइस चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं तो बड़ी भारी गलती करते हैं, क्योंकि प्राइस से ज्यादा जरूरी होता है वॉल्यूम। तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज के वीडियो को एंड तक देखिए। वॉल्यूम से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता है, और वॉल्यूम को देखे बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। कैसे वॉल्यूम देखा जाता है, और विशेष रूप से वॉल्यूम में कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो जबरदस्त परिणाम लेकर के आते हैं, उन्हें जानेंगे आज के वीडियो में। तो एंड तक आज के वीडियो को देखिएगा, और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों के साथ बांटना मत भूलिए। देखिए, चार्ट्स पर सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी प्राइस नहीं है, सबसे जरूरी है वॉल्यूम। वॉल्यूम से ज्यादा ताकतवर चार्ट पर कुछ भी और नहीं होता। कोई भी इंडिकेटर वॉल्यूम का सानी नहीं है। तो ये वॉल्यूम असल में क्या बताता है, कैसे देखा जाता है, क्या है गुर वॉल्यूम को सही तरह से पढ़ने का, ये आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आपको बुकमार्क कर लेना चाहिए, सहेज कर रख लेना चाहिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताऊंगा ये कई किताबों में भी आपको नहीं पता लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपकी ट्रेडिंग में बड़ा फर्क लाने की ताकत रखती है। तो इसीलिए इसे संजीदगी से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, कान खोल करके सुनिए कि कैसे वॉल्यूम के इस्तेमाल से ट्रेड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो वॉल्यूम को लेकर के बड़ी अवधारणाएं हैं, लोगों को वॉल्यूम की समझ ही नहीं है। प्राइस वो कीमत है जिस पर कि आखिरी ट्रेड पड़ा था, इसीलिए प्राइस को लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं। यानी जिस कीमत पर आखिरी सौदा हुआ था वो कीमत आपको चार्ट्स पर दिखती है, और वही आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर आपको दिखती है। लेकिन कितनी क्वांटिटी का सौदा उस प्राइस के साथ हुआ था, यह आपको वॉल्यूम बताता है। तो देखिए, वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो आपको बताता है कि जो प्राइस आपको दिख रहा है उसके पीछे कितनी एनर्जी है, यानी कि कितनी ऊर्जा उस प्राइस के पीछे है। इसका अनुमान आपको वॉल्यूम देख करके पता लगता है। देखिए, प्राइस के साथ खिलवाड़ करना आसान है, प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। 2 मिनट के लिए 100 रुपए के शेयर को 105, 110 का दाम दिखाना आसान होता है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड डालने के लिए बड़े पैसों की जरूरत होती है। अगर आप बड़ा वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज बाय करनी पड़ती हैं। इसके लिए बायर और सेलर दोनों लगते हैं, और बहुत ऊंची कीमतों पर आमतौर पर खरीद करनी पड़ती है, तब जाकर के वॉल्यूम दिखता है। तो वॉल्यूम के साथ खिलवाड़ करना प्राइस में खिलवाड़ करने के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हमेशा वॉल्यूम को ज्यादा तरजीह देता हूं, ज्यादा ठोस, ज्यादा प्रमाणिक मानता हूं। तो वॉल्यूम को देखे बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आपके पूरे ट्रेडिंग सेटअप में वॉल्यूम बिल्कुल कहीं है ही नहीं, कोई दखल ही नहीं है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हमेशा कुछ कहे ये जरूरी नहीं है। कई बार वॉल्यूम बिल्कुल प्राइस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता है, और उस समय वॉल्यूम से कोई खास संकेत नहीं मिलते हैं। लेकिन कभी कभी प्राइस और वॉल्यूम के बीच में एक विरोधाभास बन जाता है, एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती है जो कि मारक साबित होती है। तो इसीलिए प्राइस और वॉल्यूम को जब आप देखें तो वॉल्यूम को बड़े करीब से देखना चाहिए, कायदे से देखना चाहिए। एक चीज और जान लीजिए, मान लीजिए 100 शेयर का कारोबार हुआ, मैंने अमुक को 100 शेयर्स बेचे, तो वॉल्यूम हुआ कुल 100 शेयर्स का। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 100 शेयर बेचे गए और 100 शेयर खरीदे गए तो वॉल्यूम होना चाहिए 200। यह बिल्कुल गलत है। वही 100 शेयर हैं, केवल उनका हस्तांतरण हुआ है, यानी कि हाथ बदली हुई है। मैंने अपने 100 शेयर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए, तो कारोबार केवल 100 शेयर्स का हुआ, इसलिए वॉल्यूम केवल 100 हुआ। और उसका पदचाप आपको वॉल्यूम में दिखाई देता है, उसको वो क्या खरीद रहा है, किस दाम पर खरीद रहा है, इसका अनुमान वॉल्यूम देख करके होता है। तो वॉल्यूम से बड़ा और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको आपको करीब से देखना है। अब सवाल यह है कि वॉल्यूम के बार्स तो हम सभी ने प्राइस चार्ट के नीचे देखे हैं, कभी ग्रीन बार बनता है तो कभी रेड बार बनता है, लेकिन खास कुछ पता नहीं लगता। देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने एक चार्ट है जहां प्राइस लगातार भाग रहा है ऊपर, लेकिन एक पीक लगी, एक टॉप लगा जिस पर बड़े वॉल्यूम देखने को मिले। अगर प्राइस के बढ़ने पर बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं तो इसका मतलब इन बढ़ी हुई कीमतों पर भी ग्राहक खरीदने में रुचि रखते हैं, तो यह पॉजिटिव संकेत माना जाता है। लेकिन अगर उससे भी ऊंचा एक पीक बना, इस बार वॉल्यूम पिछले बार की तुलना में कम है, इसका मतलब अब ग्राहकों की रुचि उतनी नहीं है जितने पिछली बार पीक बनने पर थी। तो अगर मान लीजिए हायर पीक्स प्राइस पर बन रहे हैं लेकिन मुकाबले के पीक्स वॉल्यूम में लोअर है, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। और वॉल्यूम डाइवर्जेंस बहुत ही उपयोगी चीज होती है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस अगर इस तरह का आपको चार्ट पर दिख जाए, जैसा कि इस पिरामिड के चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है आपको, यह घटना है 2023 की, जहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरह का डाइवर्जेंस चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक पीक लगा, उसके बाद दूसरा पीक पिरामिड में लगा। पहले पीक की तुलना में दूसरा पीक प्राइस पर तो अच्छा खासा ऊंचा है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम देखा जाए तो सेकंड पीक पर वॉल्यूम कदम से कदम नहीं मिला पाया प्राइस के, और उसके कारण आपने देखा क्या औंधे मुंह गिरा शेयर, बड़ी गिरावट आई। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। देखिए, जो लोग वॉल्यूम देखने में माहिर होते हैं
वॉल्यूम देखने में जिनकी महारत होती है उन्हें पहले पता होता है कि अब पीक लगने वाला है। पीक जब बन रहा होता है, लोग पूरी तरह से तेजी में होते हैं, उस समय पहला ही संकेत वॉल्यूम से मिलता है कि नहीं, अब चीजें ठीक नहीं है, सावधान होने में बेहतरी है, पोजीशंस कम कर लेने में बेहतरी है। याद रखिए कि केवल वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखकर कोई ट्रेड नहीं करना है, आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ साथ प्राइस को भी देखना है, प्राइस पर किस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं इसको भी देखना है, इंडिकेटर्स को भी देखना है, लेकिन पहला संकेत आपको हमेशा वॉल्यूम से मिलेगा। तो जैसा आप इस केस में देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ा, पीक लगा, लेकिन उससे ऊंचे पीक पर वॉल्यूम कम था, इसे कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। ठीक इसके ऑपोजिट बनता है, जैसे देखिए सामने आपके कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, गौर से इस चार्ट को देखिए। हाल की बात है, कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ी गिरावट आई, इस गिरावट की शुरुआत बड़े वॉल्यूम के साथ हुई, प्राइस ने एक मेजर सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट टूटते ही बड़ा वॉल्यूम। अब देखिए अगर गिरावट में वॉल्यूम हो रहा है तो इसका मतलब यहां शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, लोग अंधाधुंध शेयर बेच रहे हैं, यानी बिकवाली का दबाव साफ चार्ट पर दिख रहा है। अगर मान लीजिए उससे भी नीचे का बॉटम लगता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम कम है, यानी जिसको बेचना था वो बेच गया। रोज रोज कोई पैनिक नहीं करता है, जब पहली बार कोई समाचार आपके सामने आता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, आप बड़े डर जाते हैं। सोचा था, अभी हाल ही की घटना को ले लीजिए, चुनाव परिणाम आए थे, उससे पहले एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद चुनाव परिणाम आए 4 जून को, बड़ी गिरावट आई। शुरू में बाजार पैनिक कर रहा था, लेकिन बाद में समझ आया कि चीजें उतनी खराब नहीं है। अक्सर बड़ी बुरी खबर आने के बाद कुछ समय बाद स्थिरता लौट आती है। जिसको बेचना होता है, जो पैनिक करता है, पैनिक कौन करता है? कमजोर निवेशक, नए निवेशक, छोटे निवेशक, खुदरा निवेशक, ये हैं जो पैनिक करते हैं। संस्थाएं और मजबूत निवेशक पैनिक नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही पैनिक निकल गया, आपने देखा कि लोअर बॉटम बने प्राइस पर, लेकिन उस समय वॉल्यूम कम था। तो अगर गिरावट में वॉल्यूम कम है तो इसको बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे ही प्राइस में ब्रेकआउट हुआ, आपने देखा फिर से तेजी बनी, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पर आपको दिखेगा, वहां से हुई शानदार रिकवरी। ऐसा ही आपको लगभग तमाम उन चार्ट्स पर होता हुआ दिखाई पड़ा होगा, जहां पर के बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, बड़ी गिरावट आई, बड़े वॉल्यूम हुए, और उसके बाद एक सपोर्ट से टकराकर प्राइस में हुआ शार्प पुल बैक। अगर आप केवल वॉल्यूम को देखें, सबसे पहले कोई भी चार्ट जब आपके सामने लाया जाए, बाकी सब चीजों को इग्नोर करके सिर्फ वॉल्यूम देखें, तो मेरा यकीन जानिए आपको पहले वो आभास हो जाएगा जो बाकी लोग मिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए सबसे अधिक तरजीह अगर आपको किसी एक चीज पर देनी है तो वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी विशेष रूप से डाइवर्जेंसेस, जिनकी चर्चा अभी हमने की। हमने बुलिश डाइवर्जेंस का नमूना देखा कोटक के चार्ट में, बेरिश डाइवर्जेंस का नमूना देखा पिरामल के चार्ट में। दोनों तरह के डाइवर्जेंसेस समय समय पर चार्ट पर बनते हैं, हर टाइम फ्रेम पर बनते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे पर, वीकली मंथली पर काम करते हैं तो उन चार्ट्स पर भी डाइवर्जेंसेस बनते हैं। अगर ये डाइवर्जेंसेस समय पर पहचान लिए आपने, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी पैटर्न की जरूरत नहीं है, केवल प्राइस एक्शन को देखकर आप ट्रेड कर पाएंगे अगर आपने वॉल्यूम से पहले डाइवर्जेंस खोज रखा है। तो आप संकल्प कीजिए, तुरंत जो आपकी फहरिस्त है चार्ट्स की, उनको खोलिए और एक एक चार्ट को गौर से देखिए, देखिए कहां पर डाइवर्जेंस बन रहा है। और अगर आपने डाइवर्जेंस ठीक से पहचान लिया तो देखिए कुछ दिनों बाद उस चार्ट पर क्या होता है। धीरे धीरे करके आपको डाइवर्जेंस खुद ब खुद दिखने लगेंगे। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढेरों चार्ट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता, थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाइवर्जेंस आपको शर्तियां दिखेंगी। तो वॉल्यूम को केवल ऐसे सादा मत देखिए, वॉल्यूम को हमेशा डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव में देखिए, और आप देखेंगे कि आप पेशेवर ढंग से चार्ट देख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। क्या डाइवर्जेंसेस आपने पहले इससे कभी चार्ट पर देखे हैं? अगर देखे हैं तो मुझे बताइएगा, और कहीं आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहीं दिख गया हो तो कमेंट में लिखिएगा, उस चार्ट को मैं भी जरूर देखूंगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।